हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है समस्याओं को शुरुआती दौर में ही सुलझा लें। एक राज्य में एक शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्य बताने वाले महात्मा पुरुष के बारे में पता चला। तो वो उससे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया कि हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्य बताने वाले महात्मा पुरुष ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजा, सामने जो रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते पर चले जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं। तुम उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना, तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय गंवाए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके जाने से पहले भविष्य बताने वाले महात्मा पुरुष ने उसे चेताया, राजा, एक बात ध्यान में रखना, जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सामना 1 फीट ऊंचे एक राक्षस से होगा। तुम उसे मार देना, तभी आगे बढ़ना, नहीं तो वो तुम्हारा आगे बढ़ना और पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्य बताने वाले महात्मा पुरुष से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वो राजा को ललकारते हुए बोला, तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार कर आगे बढ़। राजा ने देखा राक्षस कद काठी में बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करूं। वो उसे धकेल कर बिना मारे ही आगे बढ़ गया। वो आगे 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि वो राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ गई थी। राजा ने उसे फिर एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते हर 1 किलोमीटर पर वो राक्षस राजा के सामने आने लगा और हर बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ी हुई होती। राजा हर बार उसे मारे बिना आगे बढ़ता जाता। जब राजा भविष्य बताने वाले महात्मा पुरुष के द्वारा बताए हुए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार वो 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया, तब राजा को भविष्य बताने वाले महात्मा पुरुष की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, नहीं तो वो तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास उस राक्षस से युद्ध के सिवाय कोई और चारा नहीं था। तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर राजा ने खाया, तो फिर उसने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में जब लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें भी कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या टुच्चा सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उनका अंदाज़ा नहीं करते कि वो कितनी बड़ी हो सकती है। फिर धीरे धीरे वही समस्याएं और चुनौतियां बड़ी होती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं हो पाता और वे हमारे लक्ष्य पाने के रास्ते का रोड़ा बन जाती हैं। कई बार उस रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाता है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में उस वक्त ही सुलझा ली जाएं जब वो छोटी हो। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।